आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। वेलकम टू माय YouTube चैनल डॉक्टर गज़ल ऑफिशियल। आपके लिए हेल्थ के बारे में छोटी छोटी वीडियोस रिकॉर्ड करवाते रहते हैं ताकि आप इन मसाइल से जो है बच सकें और इन टिप्स को फॉलो करके आप बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो घर बैठी होती हैं, परेशान होती हैं, प्रेगनेंसी के साथ होती हैं और छोटी छोटी बातें उन्हें ज़हनी डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं। तो वो हमारी वीडियोस देखकर अपना डिप्रेशन ख़त्म कर सकती हैं, अपनी परेशानी जो है कम कर सकती हैं। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कि अगर आपकी एसवीडी हुई है, अगर आपकी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरीज हुई हैं, लेकिन अगर आपकी वक्त से पहले डिलीवरी हो गई है, आइंदा आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी में इस मसले से कैसे बच सकते हैं और आपको कौन सी एहतियातें करनी चाहिए और आप कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं जो आपकी प्री टर्म लेबर की वजह बनती हैं। बहुत सारी ऐसी रीजंस हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। प्री टर्म लेबर की सबसे अहम वजह ये है कि आपकी वजाइनल ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। वजाइनल ट्रैक के अलावा आपको बॉडी में किसी भी जगह इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन जब हो जाता है तो आपकी सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाना सेप्टिसीमिया कहलाता है। दूसरी अहम वजह पेशाब का बार बार आना और जल कर आना। हामला खवातीन अक्सर गायनी ओपीडी में आती हैं और ये सवाल करती हैं कि डॉक्टर साहिबा हमें इस तरह का मसला क्यों आता है कि एक तो मसाने के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा वज़न होता है और बार बार पेशाब आता है और बार बार पेशाब आने के अलावा जो यूरिन आता है वो जल कर आता है। यूरिन जल कर आने की यही वजह होती है कि हमारा फ्लूइड इंटेक बेहतर नहीं होता, हम पानी भी इतना ज़्यादा नहीं पीते जिसकी वजह से हमारे मसाने में इन्फेक्शन हो जाता है। इसकी तीसरी अहम वजह है लिकोरिया का हो जाना। बहुत सारी फीमेल्स को हमल के दौरान ये शिकायत रहती है कि उन्हें वजाइनल डिस्चार्ज आता है। वजाइनल डिस्चार्ज की बहुत सारी इकसाम होती हैं। नॉर्मल जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। इसके अलावा अगर खारिश या स्मेल वाला डिस्चार्ज हो तो उसकी स्मेल आती है और उसका जो कलर है वो पेल येलो हो सकता है और हल्का ग्रीनिश भी हो सकता है। इन्फेक्शन के अंदर बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। प्री टर्म लेबर के अंदर बहुत सारी वजूहात ऐसी होती हैं जिनको डिस्कस करना डॉक्टर के साथ बहुत ज़रूरी होता है। 80% चांस ये होता है कि आपकी प्रेगनेंसी में पिछली वजूहात रिपीट हो जाएं। सिर्फ 20% चांस ये होता है कि कोई और नई वजह हमारे सामने आए। प्री टर्म लेबर के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि 8वें या 9वें महीने के अंदर वक्त से पहले दर्दें लग जाती हैं, बच्चादानी के मुंह के ऊपर प्रेशर पड़ता है, बच्चादानी का मुंह खुल जाता है और नॉर्मल डिलीवरी जो होती है वो हो जाती है। बाज़ टाइम ऐसा होता है कि पेशेंट को हॉस्पिटल जाने का मौका भी नहीं मिल पाता और उसकी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी जो है वो घर पर ही या इवन के बिस्तर पर ही, जैसे ही उसे दर्दें शुरू होती हैं उसे प्रेशर पड़ता है, पानी की लीकेज होती है, पानी की थैली फट जाती है और साथ ही बच्चादानी का मुंह खुलने के बाद उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। जैसे ही आप हामला होती हैं तो आपको अपनी तमाम हिस्ट्री देने के साथ साथ इसकी अहम वजह सर्वाइकल इनकम्पिटेंस भी होती है। बच्चादानी का मुंह जो होता है वो बाज़ टाइम कमज़ोर हो जाता है, बाज़ टाइम जो होता है वक्त से पहले खुल जाता है। सर्वाइकल लेंथ जो है वो हर अल्ट्रासाउंड के दौरान आपका गायनाकोलॉजिस्ट आपकी हर विजिट के दौरान हर अल्ट्रासाउंड पर आपकी सर्वाइकल लेंथ देख रहा होता है कि वो किस हद तक फॉल कर रही है। अगर हर विजिट के दौरान आपका गायनाकोलॉजिस्ट ये फील करता है कि आपकी सर्वाइकल लेंथ जो है वो बहुत जल्द फॉल कर रही है तो फौरन गायनाकोलॉजिस्ट जो है वो आपको मशवरा देता है कि आपको बच्चादानी के मुंह के ऊपर टांका ज़रूर लगवाना चाहिए। बच्चादानी के मुंह के ऊपर टांका लगाने को हम सर्वाइकल स्टिच या सर्कलाज कहते हैं। बच्चादानी के मुंह के ऊपर टांका लगाने का मकसद ये होता है कि आपकी जो ये नेक्स्ट प्रेगनेंसी है इसको सपोर्ट किया जा सके, आपकी लास्ट प्रेगनेंसी की तरह आपको दर्दें लगें और आपका बच्चा ज़ाया ना हो जाए। इस बात से बचने के लिए आपको जो है एडवाइस कर दिया जाता है कि आप सर्वाइकल स्टिच लगवा लें। स्टिच लगाने के बाद हर अल्ट्रासाउंड के ऊपर सर्वाइकल की लेंथ को मेजर किया जाता है और ये असेस किया जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही है, इसमें खुदा न खास्ता कोई मसला तो नहीं है, आपको शुगर का मसला नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है, ये आपकी सर्वाइकल की जो लेंथ है वो शॉर्ट तो नहीं हो रही।
इन तमाम चीज़ों को हम मद्देनज़र रख रहे होते हैं और आप जो हैं इस बारे में तमाम किस्म की परेशानी को छोड़ दें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत के मुतालिक आपको ये तमाम नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा यूट्रस के अंदर कोई बहुत बड़ी एबनॉर्मेलिटी की सूरत में भी हो सकता है कि आपको प्री टर्म लग जाए और आपकी डिलीवरी हो जाए। किसी भी फेब्राइड की हिस्ट्री की सूरत में आप अपने डॉक्टर को लाजमी फेब्राइड की हिस्ट्री दें, उन्हें बताएं कि मुझे जो है ये मसला है। अगर आपको कोई छोटी रसोली है तो उसी छोटी रसोली के साथ आपकी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर दिया जाता है, लेकिन अगर आपको कोई किसी बड़ी किस्म की कोई रसोली है, कोई ऐसी रसोली, कोई जो जड़ों वाली रसोली हो या बच्चे के लिए जो नुकसान का बायस बने या बच्चे को जो प्रॉपर ग्रोथ ना होने दे या बच्चे को जो प्रॉपर खुराक ना दे, तो उसके लिए हम जो है वो इस फेब्राइड को पहले निकाल देते हैं, फिर उसके बाद जो है वो प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। किसी भी कॉम्प्लिकेशन की सूरत में सर्जरी के बाद इस प्रोसीजर को मुकम्मल कर दिया जाता है और फिर आपको प्रेगनेंसी प्लान करने के बारे में एडवाइस की जाती है। प्री टर्म लेबर की वजह में अहम वजूहात माँ को कोई मेजर बीमारी का होना है, माँ को अगर कोई गुर्दे का मसला है, माँ को कोई ब्लड प्रेशर का मसला है, उसका ब्लड प्रेशर रेज कर जाता है, दवाइयों के साथ भी अगर माँ का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं होता तो भी ये मसला हो सकता है। माँ को कोई दिल की बीमारी होने के साथ साथ कोई गुर्दों की बीमारियों का होना या कोई और मेजर कोई हार्ट इश्यूज़ का होना। शुगर जो है जब इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है कि कंट्रोल में नहीं रहती, तो शुगर की वजह से भी प्री टर्म डिलीवरीज जो होती हैं वो हो जाती हैं। इन तमाम बातों से बचने के लिए आपको चाहिए कि इन तमाम वजूहात को आप मद्देनज़र रखें। किसी भी मसले की सूरत में आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अपनी जो है हेल्थ सेशंस लेते रहें, अपने डॉक्टर के पास जाकर अपने एंटीनेटल विजिट्स लेते रहें और आप अपनी डॉक्टर को तमाम तर हिस्ट्री लाजमी बताया करें, ताकि वक्तन फ़वक्तन जो भी मसले मसाइल हैं आपके डॉक्टर उनको नोटिस में लेके आए और आपका बर वक्त जो है वो इलाज हो सके। उम्मीद है कि मेरी वो तमाम बहनें, तमाम वो पेशेंट्स जिनको बहुत सारे जो हैं इस बारे में क्वेश्चंस हैं, वो जो परेशान हैं कि जी हमारी हर दफ़ा प्री टर्म लेबर क्यों हो जाता है, इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, तो उन तमाम पेशेंट्स को ये मसले जो हैं वो समझ आ गए होंगे। उन तमाम पेशेंट्स को इस वीडियो का फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।